हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है उस पर भक्ति काल के राम भक्ति शाखा पर बात करेंगे। तुलसीदास तक हमने अगली वीडियो में बात कर लिए थे। आज हम नाभादास से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन पॉइंट आपको दिया है, सभी इंपॉर्टेंट, कुछ भी फालतू इसमें नहीं है। पतली सी पुस्तक है, इसको आप पूरा पढ़िए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाभादास 16वीं सती। इस पुस्तक को मैंने 3 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ी थी, 1 बार इसका शॉर्ट नोट्स भी बना चुकी, ठीक है। अगला है, आगे है नाभादास 16वीं सती। रामानंद के शिष्यों में एक अनंतानंद थे। नाभादास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन से कवि हैं, ठीक है। रामानंद के शिष्यों में एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चलता है। उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास के गुरु थे कृष्णदास पैहारी। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। नाभादास की रचना है भक्तमाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की थी। ये भी पूछा जा सकता है, प्रकाशन वर्ष या रचनाकार। 1500 भक्तमाल का रचनाकार है 1585। इसकी टीका प्रियदास ने 1712 में लिखी। नाभादास के भक्तमाल की टीका प्रियदास ने 1712 में लिखी। इसमें 200 भक्तों के रचित 316 छप्पयों में वर्णित है। इसमें 200 भक्तों के चरित 216 छप्पयों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली की रूप में ग्रहण करना उचित है। इस चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन तात्कालीन जनता का मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहां भाव प्रधान था, तथ्य गौड़। फिर भी इस ग्रंथ में रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जनसामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, इसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है, ठीक है। आगे है, जब हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे भक्तिकाल, तो आपको संपूर्ण आदिकाल पर और संपूर्ण भक्तिकाल पर शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगी, एक एक वीडियो दोनों का, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वो जो मैं क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण वाला कराऊंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आगे है, भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सारग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता ही बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे अधिक महत्वपूर्ण है।
कबीर के विषय में वे कहते हैं कि यहाँ पर नाभादास का कथन है कबीर के विषय में जो ध्यान रखने योग्य है। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। कबीर ने षष्ठ दर्शनों और वर्ण पूछी जा सकती है पंक्ति। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी, किसका है? नाभादास, जो कि कबीर के विषय में कहते हैं। कबीर ने षष्ठ दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये मीरा के बारे में नाभादास ने लिखा है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का कहते हैं। इनकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान 17वीं शती एवं हृदय राम 17वीं शती है। प्राणचंद्र चौहान ने 1610 में रामायण महानाटक लिखा, जो कि हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रामायण महानाटक प्राणचंद 1610 में लिखा, जो संवाद के रूप में हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्रिका को ध्यान में रखे तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। केशवदास की रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक मंगल का साहित्य। राम कथा में एक गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया। आगे है विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुलसी के प्रिय शब्द हैं विवेक और लोक मंगल। परिणामतः यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है। यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानता रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। इसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त होता है। सीता की सखी के रूप में जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचा। 1703 में सीतायन रचा था। श्री राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचा। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई। आगे है कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा समाप्त। अब कृष्ण भक्ति धारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद्
भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार की उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर कर ले, क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होने जाने वाला है जब तक आप मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 में हुआ था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन पूछा जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में से पुस्तक से ही बनता है। ठीक है, वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति है। जीव ब्रह्मा का अंश है। ब्रह्मा अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत किंतु जीव में सत और चित दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। आगे है, वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। जीवों को कितने प्रकार का बताएं? 3 प्रकार के। प्रवाह जीव जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं और पुष्ट जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्मा या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य ने अनेक ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया था वल्लभाचार्य ने, और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की थी गोवर्धन पर्वत पर। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती है उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा बहुत गहरा संबंध है। आगे हैं सूरदास जी। सूरदास 1478-1583। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ। इनकी मृत्यु सामान्यतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी जानकारी मिल जाती है। आईने अबगुरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर श्री कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य।
4। आगे सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने जन्म को अंधकार कहा भी है, किंतु इनके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर्य के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति को खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर्य के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर्य का आशय सूर्य से है। सूर्य और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूर्य और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक ना हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। शुक्ल जी ने सूर को एक ओर जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोक गीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोक गीतों की विशेषता है। लोक गीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्तमाल में प्रकट हुई। आगे है जयदेव का गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। सूर का काव्य वैभव, सूर का काव्य वैभव। सूरदास वात्सल और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भाव भूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतर संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर्य का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर्य ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति की और कर्म के विशेष क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर्य ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है, उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। सूर्य का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर्य के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। यहाँ पे पंक्ति है, काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तू आंगन लौटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं और पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती हैं। यहाँ पे पंक्ति है, शिखवत चलन
जशोदा मैया अरब राय कई पानी गहावत डगमगात धरे पैया पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे है सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज है कि सपाट लगती हैं, किंतु उसमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह है, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं या वह वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी में से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपूर्णता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। सूर के श्रृंगार काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कहा जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली है, करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। आगे है गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर्य के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर्य ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवन चित्र बहुत दुर्लभ होगा। सूरदास की पंक्ति है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहित अपनी पौरी, सुनत रहित सबरन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम लहे, खेलन चले संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि वातन भूरई राधिका भोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शती में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है। जहाँ गोपियां साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता है, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियां लोक लाज तज कर घर की चार दीवारी भी नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी के ने मध्यकालीन भारत में दैहिक दैविक भौतिक
तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही शूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एक में हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर्य ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिन घन अंतर शोभित हरिवर्ज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर शरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग आभिरामिनी, रच्यो रास मिली रसिक राई सो मुदित भई गुण ग्रामिनी। शूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिनीय जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर्य ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगा दी या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था ने हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति का परचित्रण है। विरह वर्णन और उत्कट है, जहाँ गोपियों की निरीह विवशता प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह विवशता उतनी मार्मिक नहीं है जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली है। उनकी निरीह निश्चल अलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य के दृष्टिकोण पर संकलित है साहित्य लहरी में, जो काव्य रूढ़ में निबंध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। अगर आपको यह पुस्तक पढ़ के आनंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसीलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम भी हैं। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर्य की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा विशेषता बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी थी। विट्ठल नाथ ने एक कवि है अष्टछाप के 8 कवि, जो कि कर्म लगाने के लिए भी पूछ सकता है और दे देगा कि इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा क्रम से। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से प्रथम चार वल्लभाचार्य के हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और
शेष स्वयं विट्ठलनाथ के थे। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं। अब हम नंददास पर बात करेंगे। नंददास 16वीं शती। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा गया है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। नंददास के बारे में 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे नंददास, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इनके नंददास के बारे में, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्ध पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि, जो कि नंददास की रचनाएं हैं। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। नंददास की यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। रास पंचाध्यायी किस छंद में है? रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। ताहि छन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही यो, मन सिज खेल्यो फागु घुमड़ी घूरी रह्यो गुलाल ज्यो। ये रास पंचाध्यायी में है। आगे है भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का है। रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चित्रण है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानता श्रृंगारी है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं। आगे कृष्णदास है 16वीं शती। कृष्णदास 16वीं शती। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे कृष्णदास, और मंदिर के प्रधान हो गए थे। इनका रचा हुआ जुगमान चरित, कृष्णदास जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं शती के 835 पद रामानंद सागर में संकलित हैं। परमानंद दास 16वीं शती के 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध है। कुंभनदास परमानंद के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था। किसने कहा था? कुंभनदास परमानंद के समकालीन थे। कुंभनदास के बारे में एक कहे थे कुंभनदास, संतन को कहा सीकरी सो काम, इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। पूछा जाता है पिता पुत्र
दो कौन है? चतुर्भुज दास और कुंभन दास। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी 3 कृतियां मिलती हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। छीत स्वामी 16वीं शती के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं है, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध हैं। गोविंद स्वामी का रचना काल 1543 और 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। गोविंद स्वामी का गाना सुनने के लिए तानसेन भी आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। अन्य कृष्ण भक्त राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्तमाल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचनाकाल 1543 से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। हित हरिवंश ने ये संस्कृत के विद्वान थे। कहाँ स्थापित की थी? वृंदावन में। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचनाएं की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता, इनमें विविध निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। आगे मीराबाई 1498-1546 हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई। वे बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दे दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। पूछा जाएगा कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? द्वारिका में 1546 में। प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा सवर्ण समाज की थी और फिर राणा कुल की पुत्रवधू, इसीलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असह्य था जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी या घर की 4 दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गतवर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती है, अनुनय विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे
बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं। अश्रुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। ये पंक्ति पूछी गई है कई बार परीक्षा में, इसको ध्यान दीजिएगा। अश्रुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई मीरा की पंक्ति है और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है, स्वप्न की है। सावन माँ उमंग्यो म्हारो हियरा भड़क सुड़या हरि आवड़ री। सावन माँ उमंग्यो म्हारो हियरा भड़क सुड़या हरि आवड़ री। ये उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है। आगे है, मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि हैं। उनकी व्याकुलता एवं वेदना की उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना की श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का यही अभिप्राय है। ये भी मीरा की पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। रसखान 1548-1628। इनका वृत्तांत 252 वैश्वन की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम के कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है प्रेम वाटिका, जिसका रचनाकाल है 1614। ये पूछा जाता है हर बार। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका 1614। वे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था, जिससे सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हैं। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उन्होंने उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रज भूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ती है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। इसीलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैयों में गोपियों की जिस मना स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। रसखान की सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतांबर लय
लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो सोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अधरानन धरी अधरा न धरोगी। अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। ये सवैया है जो कि रसखान का है। आगे है, कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास 16वीं शती, हरिराम व्यास 16वीं शती, सुखदास 17वीं शती, लालच दास 16वीं शती, नरोत्तम दास 16वीं शती आदि अन्य कृष्ण भक्ति कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। सुदामा चरित नरोत्तम दास। अगले कवि हैं रहीम। रहीम 1556-1627। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने वर्वे नायिका भेद भी लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम की को भक्ति हृदय मिला था। उनके भक्तिपरक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि उनके मित्र तुलसी ने वर्वे रामायण की रचना रहीम के वर्वे काव्य से उत्साहित होकर की थी। तुलसीदास ने वर्वे रामायण की रचना रहीम के वर्वे काव्य से उत्साहित होकर की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था, जो कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। किसने लिखा था? गंग ने रहीम पर। खल भलित शेष कवि गंग भन, अमित तेज रवि रथ खस्यो, खानान खान वैरम सुवन, जबहि क्रोध करि तंग कस्यो। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे, अतः वे उनकी मुगल दरबार में नहीं पटी और अनुश्रित के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार शोष्ठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। उन्होंने खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी ग्रंथ लिखा था। ज्योतिष ग्रंथ उनका है खेल कौतुकम नामक ज्योतिष का भी ग्रंथ रचा, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधी और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों के जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। यह एकांकित भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष ना सही, किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। अष्टछाप के कवियों ने तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्र आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए
व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। हिंदी भक्त काव्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति काव्य की विशेषताएं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भक्ति की सभी भाषाओं का साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य का भी इसका प्रभाव कम नहीं है। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था। इसीलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की है। उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा को, हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसीलिए वह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हो। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार, सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ था। उसकी पहली टक्कर यहीं हुई। इसीलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ता है। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौतियां देने का एक स्वर भी है। यहाँ पे हमने इतना कंप्लीट कर लिया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर कराएंगे आदिकाल और भक्तिकाल का मेन क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।